हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मिड लाइफ विद द प्रिंस में। फ्रेंड्स, आपको हम इस वीडियो में बताएंगे कि जिन स्टूडेंट्स का नंबर कम है वो अब क्या करें। सेकेंड राउंड में कि कौन कौन लोगों को गवर्नमेंट कॉलेज मिलने के चांसेस हैं, कौन कौन पार्टिसिपेट कर पाएगा और डॉक्यूमेंट क्या लगने हैं फर्स्ट राउंड काउंसलिंग में जिनको अलॉटमेंट हो गया। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले बात करते हैं कि जिनका कम नंबर है अब वो क्या करें। तो इसके लिए फ्रेंड्स आपको दो दो चीज़ें हो सकती हैं। पहला कि अगर आप केवल गवर्नमेंट चाहते हैं उनके लिए अलग मैं बताऊंगा। दूसरा जो प्राइवेट भी चलेगा जिनके लिए, उनके लिए भी बताऊंगा। तो फ्रेंड्स, जो गवर्नमेंट कॉलेज चाहते हैं उनको सेकेंड राउंड में भी पूरे 23 गवर्नमेंट कॉलेजेस फिल करने हैं। बहुत सारे स्टूडेंट ने क्या गलती कर दिया कि पहले राउंड की काउंसलिंग में केवल 10 कॉलेज 15 कॉलेज ऐसे फिल किया है, क्योंकि बहुत सारे मीडिया कोचिंग चैनल वाले, खास करके मैंने विजय एजुकेशन का मैं नाम ले रहा हूँ। विजय एजुकेशन ने बताया कि लो कट ऑफ वाले कॉलेज डालो, हाई कट ऑफ वाले डालो, ऐसा करो ऐसा करो। बट आप समझ लीजिए काउंसलिंग करने का सबसे सही तरीका क्या है। आपको सभी गवर्नमेंट कॉलेजेस फिल करने हैं। अगली बार भी ध्यान दीजिएगा, इस बार भी ध्यान दीजिए, सभी ऑल गवर्नमेंट कॉलेजेस आप फिल कीजिए। उसमें से ऊपर प्रायोरिटी उनको दीजिए जो अच्छे कॉलेजेस हैं जिनको आप लेना चाहते हैं। लेकिन आपको गवर्नमेंट सीट चाहिए तो पहले ऊपर फिल कीजिए अच्छे वालों को, नीचे फिल कीजिए जो लो कट ऑफ वाले हैं। इससे क्या होगा कि अगर आपको हाई कट ऑफ का नहीं मिलता है तब जाके लो का मिलेगा, और अगर आप ऊपर लो कट ऑफ का डाल देंगे नीचे हाई का डालेंगे तो आपको ऊपर वाले के बजाय लो कॉलेज मिल जाएगा। तो चांसेस हैं कि आपको हाई वाला मिल जाए, तो इसलिए आपको हाई वाले पहले डालने हैं फिर लो डालने हैं। ऐसी कोई वहाँ पे वो नहीं है कि आपको कम कॉलेज डालना है। आप फ्री थे 23 कॉलेजेस फिल करने के लिए तो आप 23 के 23 फिल कर देते, पर वहाँ पे ऐसा बताते हैं कि लो कॉलेज डालिए हाई कॉलेज डालिए, ऐसा कुछ नहीं। आप प्रेफरेंस भले अलग दे दीजिए लेकिन कॉलेज सभी फिल कीजिए, और हमेशा आप हाई वाले को ऊपर फिल कीजिए, लो वाले को नीचे। जो कॉलेज अलॉट होता है वो किस हिसाब से होता है इसको आप देख लीजिए तो आपको ज़्यादा समझ आएगा। कॉलेज अलॉट होता है, पहले मान लीजिए मोतीलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज में 10 बच्चों ने 10 बच्चों ने या 100 बच्चों ने सेलेक्ट किया है मोतीलाल नेहरू को। उसके बाद इसमें से लिस्ट बनेगी कि किसका नंबर ज़्यादा है, तो उसे ही अलॉट होता है जिसका नंबर ज़्यादा है। अगर मान लीजिए 100 बच्चे फिल किए हैं, आपने यहाँ का कई सारे कॉलेजेस फिल किए, तो आपको कॉलेज अलॉट हो जाएगा। लेकिन जब आप कॉलेज फिल ही नहीं किए हैं, आप 5 ही कॉलेज फिल किए हैं, तो मोतीलाल कॉलेज में जो आपसे कम नंबर वाला होगा उसे मिल जाएगा, क्योंकि आपने तो वो कॉलेज सिलेक्ट ही नहीं किया है। तो इसकी वजह से आपको क्या करना है कि 23 कॉलेजेस में 23 कॉलेज फिल करना है। ऊपर हमेशा हाई जो आईएनसी अप्रूव्ड कॉलेज हैं जहाँ हॉस्टल है जिसको आप प्रायोरिटी देना चाहते हैं उसे रखिए, नीचे लो ग्रेड वाले कॉलेजेस को रखिए। ठीक है, आशा ये वाला चीज़ आपको समझ आ गया है। दूसरी बात आई कि सेकेंड राउंड में किसका होगा। तो सेकेंड राउंड में किसका होगा इसके लिए आपको सेकेंड राउंड में किसका होगा बात ये रही, तो इसके लिए जिनके मार्क्स 97 से +- 2 हैं, आइदर वो जनरल हो, ओबीसी हो, ईडब्ल्यूएस हो, उनके होने के चांसेस हैं। और चांसेस कम हैं क्योंकि एक एक नंबर पे आप देखेंगे 99 और 100 जिनका नंबर है, कम से कम 300 बच्चे हैं एक नंबर पे। कुछ बच्चे बोल रहे हैं कि 99 मेरा भी था मेरा नहीं हुआ। उसका रीज़न यही है कि उसमें कई सारी प्रायोरिटी बनती है कि एज किसकी ज़्यादा है, किसके परसेंटाइल ज़्यादा हैं, किसके किस सब्जेक्ट में ज़्यादा हैं। आप ब्रोकर पढ़ेंगे तो उसमें नीचे लिखा है, और उसके बाद रैंकिंग उसी हिसाब से बनती है। तो मान लीजिए आपके 1099 रैंक है, नंबर भले 99 है, दूसरे का 1098 है, नंबर भले 99 है, तो जब प्रायोरिटी मिलेगी तो 1098 वाले को मिलेगी ना। तो ये रीज़न रहा कि आपको कॉलेज सेम नंबर होने की वजह से भी नहीं मिल पाया। बात की जाए एससी के कट ऑफ की, कई सारे स्टूडेंट कह रहे हैं सर मेरा 92 नंबर था मुझे कॉलेज नहीं अलॉट हुआ। तो ये दो चीज़ों पे डिपेंड करता है कि आपने कॉलेज कितने फिल किए, टोटल कितने कॉलेज आपने फिल किया, और दूसरा आपने
प्रेफरेंस किन कॉलेजेस, मतलब टोटल आपने कितना कॉलेज फिल किया और आपकी रैंक क्या है। वही जैसे अभी हमने बताया कि 1098 एंड 1099 वाली बात। और दूसरी बात होती है कि आपने, अब आप ये चाहें कि मैं केवल 10 कॉलेज फिल कर दूं, 10 में मिल जाए, तो ऐसा नहीं। कई सारे बच्चों ने क्या गलती किया, टॉप 10 कॉलेज फिल कर दिए, नंबर उनके हैं 98। सोचिए हाउ, मतलब ऐसे कैसे हो सकता है। जैसे कि हमने ये देखा कि जिनके नंबर 105 तक हैं, रैंक उनकी अंडर 600 है, अगर वो तब टॉप 10-12 कॉलेज डालें तो कोई ना कोई मिलने के चांसेस हो सकते हैं। लेकिन ये भी गलत तरीका है काउंसलिंग का। उन्हें क्या करना चाहिए, हमेशा प्रायोरिटी दीजिए हाई कॉलेजेस को। नीचे आप अपने बैकअप के लिए लो कट ऑफ वाले कॉलेजेस को फिल कीजिए और पूरे फिल कीजिए, क्योंकि ये फर्स्ट राउंड काउंसलिंग था। फर्स्ट राउंड काउंसलिंग में क्या है कि आप, अगर आपको आपका मनपसंद कॉलेज नहीं मिलता है, फिर भी कोई गवर्नमेंट मिल गया है, तो आपको चांसेस हैं कि आप सेकेंड राउंड में आप उसको फ्लॉट करा लीजिए, क्योंकि ऊपर के कॉलेज आपको मिल नहीं पाए, केवल आपको लोग, या फिर ऐसा कॉलेज मिल गया है जिसे आप नहीं, मतलब आप ऐसा गवर्नमेंट कॉलेज मिल गया है लेकिन गवर्नमेंट मिला है जिसे आप नहीं लेना चाहते हैं, या फिर थोड़ा इनकन्वीनियंट रहेगा। लेकिन आपने क्या किया कि पहले तो प्रायोरिटी अच्छे कॉलेजेस को दिया जिन्हें आप चाहते थे लेकिन नहीं मिल पाया, तो आपको कम से कम एक बैकअप के कॉलेज मिला रहेगा। बाद में आप सेकेंड में उसे प्लॉट करा लीजिए। प्लॉट नहीं होता है तो कम से कम आपकी एक सीट तो सेफ होगी गवर्नमेंट कॉलेज में। तो यही चीज़ आपको करना है। अब बात आती है कौन कौन पार्टिसिपेट कर पाएगा। तो कौन कौन पार्टिसिपेट कर पाएगा, तो उसके लिए भी क्राइटेरिया है। एक, जिन्होंने अभी तक पार्टिसिपेट नहीं किया है वो पार्टिसिपेट कर पाएंगे। दूसरा, जिन्हें कॉलेज अलॉट हुआ है डिक्लाइन कर दिए हैं उन्हें, वो पार्टिसिपेट कर पाएंगे। तीसरा, जिन्होंने फ्लॉट करा लिया है इसमें वो पाएंगे। कौन नहीं कर पाएगा, जिन्होंने रिस्पॉन्ड ही नहीं किया, जिन्होंने रिस्पॉन्ड नहीं दिया किया कॉलेज में जाके या वेबसाइट से डिक्लाइन वाला, उनको नहीं पार्टिसिपेट कर पाएंगे। और जिन्होंने फ्रीज कर लिया है वो नहीं कर पाएंगे। तीसरी बात रही कि कौन कॉलेज, अब सेकेंड राउंड काउंसलिंग में कितने पैसे देने पड़ेंगे और किसे देने पड़ेंगे। तो पैसे किसे देने पड़ेंगे, जिन्होंने फ्लॉट कराया है उन्हें 500 रुपये देने होंगे। जिन्होंने फ्रीज कराया है वो पार्टिसिपेट ही नहीं कर पाएंगे। जिन्होंने डिक्लाइन किया है उन्हें 500 रुपये देने होंगे। 5000 किसको देने होंगे, जिन्होंने 5000 उन्हें देने होंगे जिन्होंने अभी तक पार्टिसिपेट ही नहीं किया था, उन्हें 5000 प्लस 500 रुपये देने होंगे। अब बात आती है कि इस राउंड काउंसलिंग में कितने नंबर वालों का हो पाएगा और काउंसलिंग कैसे करें। तो फ्रेंड्स, इसके लिए आप जान लीजिए, फिर से मैं बता रहा हूँ, वीडियो का आगे मैंने बताया है, फिर से आप समझिए। आपके नंबर कितने भी हों, 120 नंबर ही क्यों ना हो, इतना तो है नहीं किसी का, लेकिन आपको काउंसलिंग कैसे करना है, आपको ऊपर टॉप गवर्नमेंट कॉलेजेस फिल करने हैं जिसे आप चाहते हैं, लेकिन उसके नीचे आपको लो मीडियम जो भी है ये कॉलेजेस फिल करते हैं। वैसे अब कोई लो और मीडियम ऐसा कुछ रहा नहीं, या बेस्ट है या फिर वो थोड़ा सा उससे कम, मतलब हॉस्टल फैसिलिटी जैसे कुछ थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स हैं बस। तो आपको कॉलेजेस ये एश्योर करना है कि हमें गवर्नमेंट कॉलेज चाहिए। आपके पास अभी भी ऑप्शन है थर्ड राउंड में भी आप फ्लॉट करा लीजिए। तो इसीलिए आप ऐसा कीजिए कि 23 आउट ऑफ 23 कॉलेजेस फिल कीजिए। मैं बार बार हमेशा से कहता रहा हूँ कि गवर्नमेंट के 23 आउट ऑफ 23 कॉलेज फिल कीजिए। अब रही बात जिनको गवर्नमेंट नहीं मिलने वाला है और वो चाहते हैं कि प्राइवेट मिल जाए, उनको भी गवर्नमेंट पहले ही फिल करना है। आइदर उनके 96 नंबर हैं, 100 हैं, उन्हें गवर्नमेंट कॉलेज पहले फिल करना है, फिर प्राइवेट कॉलेज फिल करना है। इससे होगा क्या, अगर गवर्नमेंट नहीं मिला तब जाके आपको प्राइवेट मिलेगा, लेकिन अगर आप ऊपर प्राइवेट फिल कर दोगे तो गवर्नमेंट मिलने वाला होगा तब भी प्राइवेट मिल जाएगा। तो ये चीज़ों का आप ध्यान दीजिएगा। अगर फिर भी आपको कोई क्वेरी है तो आप हमारे वीडियो में, आपको मैं अपना कॉन्टैक्ट नंबर दे दे रहा हूँ, आप यहाँ से मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं 7897175257। इस पर आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं या कमेंट बॉक्स में अपनी क्वेरीज़ को बता सकते हैं। होप सो वीडियो आपको पसंद आया होगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।